आज के वीडियो में हम टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बात करेंगे। टाइम मैनेजमेंट है क्या, टाइम मैनेजमेंट क्यों करना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट के क्या फायदे हैं और टाइम मैनेजमेंट करने में हमें कौन कौन से बाधाएं आती है और हम उसका समाधान कैसे निकाल सकते हैं। हर एक इंसान के पास 24 घंटे ही होते हैं। चाहे आप पूरी संपत्ति क्यों ना लुटा दे, उसमें से एक पल भी आप खरीद नहीं सकते। हर एक इंसान, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, बड़ा सेलिब्रिटी हो या रोड साइड रोमियो हो, हर एक इंसान के पास 24 घंटा ही होता है और ये 24 घंटा में किए गए काम ही डिसाइड करता है कि आप क्या बनने वाले हैं या हम और आप क्या बनने वाले हैं। 24 घंटे में ही एक इंसान अच्छे मुकाम पे पहुंच जाता है और एक इंसान संघर्ष करते रह जाता है। समय का सही प्रबंधन आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम समय का सही प्रबंधन करके अपने डे को और प्रोडक्टिव बना सकते हैं और समय जो है उसका हम भरपूर फायदा ले सकते हैं। कुछ चीजें जाने अनजाने में हम कर जाते हैं, कुछ चीजें हम जानबूझ करके करना नहीं चाहते। टाइम मैनेजमेंट में क्या क्या फायदे हैं? पहला फायदा, आप अपने हिसाब से अपने टाइम को मैनेज कर पाए, काफी समय को बचत कर पाएंगे। कई बार किसी काम को लेकर के तनाव हो जाता है जो समय पर नहीं होता है, तो उस तनाव से आप बच सकते हैं। आपका पूरा नियंत्रण आपके काम पे होगा। हर कोई चाहता है कि अपना टाइम सही तरीके से मैनेज कर पाए, लेकिन बहुत सारी समस्याएं हमारे पास आती है कि हम टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो पहली समस्या जो आती है, हमारे पास क्लियर कोई भी गोल नहीं होता है कि हम किस लिए टाइम मैनेज करना चाहते हैं, यानी किस काम के लिए टाइम निकालना चाहते हैं। अगर हमारे पास काम है तो हम उसके लिए टाइम निकाल पाएंगे, लेकिन हमारे पास कोई क्लियर स्पष्ट रूप से कोई काम ही नहीं होता है। दूसरा, अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं, यानी कि अव्यवस्थित होते हैं किसी भी काम को लेकर के। हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं लेकिन वो काम हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता है, व्यवस्थित नहीं होता है। तीसरा, लैक ऑफ प्लानिंग, हमारे पास कोई प्लान ही नहीं होता है कि हम अपने काम को कैसे पूरा करेंगे, किस टाइम पे हम पूरा करेंगे। और चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है प्रोकास्टिनेशन, यानी कि टाल मटोल करने की आदत। ये हर एक इंसान के भीतर होता है, लेकिन कुछ छोटे छोटे उपाय के माध्यम से हम इस टाल मटोल करने की आदत को दूर कर सकते हैं। टाइम को मैनेज करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हम किस काम के लिए टाइम को मैनेज कर रहे हैं। तो पहले हमें स्पष्ट रूप से ये पता होना चाहिए कि हमें कौन कौन से काम को कर लेना है। साल भर में अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो मेरे पास एक सिलेबस है जिसे हमें कंप्लीट करना है, जिसे मुझे कंप्लीट करना है। तो उस सिलेबस में कौन कौन सी चीजें हैं और साल भर के अंदर मैं क्या क्या चीजें करना चाहता हूँ। मैं अलग से कोई लैंग्वेज सीखना चाहता हूँ, मैं कंप्यूटर स्किल सीखना चाहता हूँ, मैं कंप्यूटर सीखना चाहता हूँ या इंग्लिश बोलना सीखना चाहता हूँ या अलग से कोई स्पोर्ट्स क्लास ज्वाइन करना चाहता हूँ या डांस सीखना चाहता हूँ। कोई भी चीज जो आप साल भर के अंदर सीखना चाहते हैं वो सारी चीजों की लिस्ट बनाइए। या घूमने ही जाना चाहते हैं तो सभी चीजों को आप लिस्ट बनाइए ईयरली लिस्ट में। दूसरा लिस्ट आप बनाइए मंथली वाइज, यानी कि एक मंथ में आप कौन कौन से काम करना चाहते हैं जो आपको एक मंथ के अंदर निपटाने हैं। उन सारे कामों को लिखिए और इस मंथली लिस्ट में उस काम को भी लिखिए जो आपको ईयरली लिस्ट में से पहुंचने में मदद करे। तीसरा लिस्ट आपको बनाना है वीकली लिस्ट। इसमें उस काम को भी डालिए जो भी आपने मंथली लिस्ट में काम लिखे हैं, उसमें पहुंचने में आपको वीकली लिस्ट मदद करे। उन छोटे छोटे कामों को भी लिखिए। आप वीक में कहीं घूमने जाना चाहते हैं, किसी से मिलने जाना चाहते हैं, ये सारी चीजें लिखिए। फिल्म देखना चाहते हैं तो वो भी सारी चीजें आप लिखिए। जो भी चीज लिखना चाहते हैं किसी को भी छाटिए मत, सारी चीजें लिखिए। चौथा लिस्ट आपको बनाना है डेली का लिस्ट, या डेली का आपकी क्या क्या एक्टिविटीज है या आप करना चाहते हैं। डेली की लिस्ट बनाइए। जो भी काम है, आपको मार्केट जाना है, आपको किसी दोस्त से मिलना है, आपको कोई सीरियल देखना है, वो सारी चीजें लिख दीजिए आप उसमें, ठीक है, बिना कुछ सोचे। सेकेंड काम जो आपको करना है, हमें अपने समय को ऑर्गेनाइज करना है और काम को प्राथमिकता के अनुसार बांट देना है, यानी कि प्रायोरिटी सेट करनी है। जब हम प्रायोरिटी सेट करते हैं, प्राथमिकता देते हैं किसी काम को, तब हमारे पास बहुत सारे काम जो फिजूल के होते हैं वो छट जाते हैं, निकल जाते हैं। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। इसे कहते हैं ABCD अप्रोच। अब जितने भी आप काम लिखे हैं लिस्ट में, अब क्या कीजिए,
इस सबको कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दीजिए ABCD में। अब कैसे कीजिएगा मैं आपको बताता हूँ। A कैटेगरी में वैसे काम को रखिए जो अर्जेंट है और इम्पोर्टेंट है, ठीक है, अर्जेंट भी है, बहुत जरूरी भी है और करना आवश्यक भी है, A कैटेगरी में रखिए। B कैटेगरी में वैसे काम को रखिए जो अर्जेंट तो है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, जो अर्जेंट तो है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है उसे B कैटेगरी में रखिए। C कैटेगरी में आप वैसे काम को रखिए, अर्जेंट नहीं है पर इंपॉर्टेंट है, उसे C कैटेगरी में रखिए। D में आप वैसे काम को रखिए जो अर्जेंट भी नहीं है और इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है, D में आप रखिए। ऐसा जब कर लेते हैं तो आप B कैटेगरी वालों को छाट सकते हैं, अर्जेंट भी नहीं है और इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो वैसे काम को आप फ्री टाइम में कर सकते हैं जब आपके पास सारे काम करने के बाद समय निकल जाए। पहले काम को आप हर दिन प्रायोरिटी दीजिए कि A कैटेगरी में जो लिस्ट में जो काम लिखे हुए उसको सबसे पहले करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद आप B कैटेगरी को देखिए, फिर C को और फिर अंत में D को देखिए। इस तरीके से आपका टाइम जो है अच्छी तरीके से मैनेज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी समस्या आती है, वो है प्रोक्रास्टिनेशन की, यानी कि हमारा मन तो है करने का लेकिन हमारा मन टाल मटोल करने का भी है। मैं अभी कर लूंगा, ठीक है, 1 घंटे बाद कर लूंगा, 2 दिन बाद कर लूंगा, अरे छोड़ो ना अभी नहीं, कुछ दिन बाद कर लेंगे। इस टाल मटोल से हटने के लिए मैं आपको 3D का प्लान दे रहा हूँ। 3D क्या है ये 3D? पहला है डिलेट, दूसरा है डेलीगेट, तीसरा है डू इट। पहला डिलेट यानी कि वैसे काम जो आपको डेली आ रहे हैं लेकिन वो आपसे कंप्लीट हो ही नहीं रहे, ठीक है, तो वैसे काम को आप हटा दीजिए, लिस्ट से ही हटा दीजिए। वो सिर्फ आपका समय खाएगा और कुछ नहीं। उसको करने के लिए आप खाली समय का उपयोग कर लीजिएगा लेकिन अभी उस लिस्ट से हटा दीजिए। दूसरा डेलीगेट, वैसे काम को आप डेलीगेट कर दीजिए, दूसरों को दे दीजिए। डेलीगेट का मतलब होता है दूसरों को देना, तो वैसे काम को आप डेलीगेट कर दीजिए जो दूसरा कोई भी आपके एवज में कर सकता है। तीसरा काम है डू इट नाउ, वैसे काम जो आपके बिना हो ही नहीं सकते हैं उसको आप तुरंत कीजिए, तुरंत उसको कीजिए। इस तरीके से आपकी जो टाल मटोल करने की आदत है वो दूर हो जाएगी। चौथा, लैक ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग की कमी। और टाइम को प्लान करने के लिए सबसे पहले आप अपने प्राइम टाइम का चयन कीजिए। प्राइम टाइम क्या होता है कि उस समय जिस समय आप सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, यानी कि उस समय जिस समय आप बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं, कम समय में भी बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं, आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है, कोई परेशानी नहीं होती है उस समय कोई। देखिए कि आपका प्राइम टाइम क्या है, उस समय आप अपने सबसे मुश्किल काम को कीजिए। हो सकता है सुबह हो, शाम को हो, या दोपहर हो, या रात में सोने से पहले के कुछ घंटे हो, ये आपका प्राइम टाइम हो सकता है। अंत में कुछ टिप्स है। आप सारे नोटिफिकेशंस मोबाइल के जो अनचाहे नोटिफिकेशंस आते हैं, व्हाट्सएप के, फेसबुक के, जीमेल के, ये सारे नोटिफिकेशन को आप जाकर के बंद कर दीजिए, बहुत सारा समय आपका बच जाएगा। फेसबुक का सबसे पहले जाकर के बंद कीजिए, क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन आता है और हम उसे जाकर के देखते हैं कि फलाने ने ढिमकाने के पोस्ट में जाकर के कमेंट किया, उससे हमें क्या मतलब है, हमें तो अपना काम निकालना है ना। तो सोशल मीडिया के लिए आप टाइम फिक्स कर लीजिए और सारे डिस्ट्रैक्शन को आप हटा दीजिए, यानी कि जितने भी नोटिफिकेशन आपको आते हैं उसे बंद करके रखिए, मेरा चालू रखिए, क्योंकि आपको इस तरह के प्रोडक्टिव वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। दूसरा, एक क्लियर डेडलाइन आप सेट कीजिए कि इस समय तक मुझे काम को कर ही लेना है, ठीक है। जब तक आपके पास डेडलाइन नहीं होगा तब तक वो काम कभी कंप्लीट होगा ही नहीं, जैसा कि मैंने पार्किंसंस लॉ में पिछले वाले वीडियो में बताया है, तो उसको भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट के ऊपर काफ़ी कुछ है बोलने के लिए, तो मैं सिंपल कुछ टिप्स दिया है, कुछ टेक्निक आपको बताई है जिसका इस्तेमाल करके आप अपने समय का बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा बना है लेकिन ये लंबा वीडियो आपका काफ़ी समय बचाएगा। इस पूरे वीडियो में हमने डिस्कस किया कि टाइम मैनेजमेंट के क्या फ़ायदे हैं, कौन कौन से वजह हैं जिसकी वजह से हम टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हैं, और टाइम को मैनेज करने के लिए हम कैसे
चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कैसे हम लिस्ट बना करके चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, और अंत में हम कुछ यूज़फुल टिप्स दिए जिसका इस्तेमाल करके हम काफ़ी अधिक समय बचा सकते हैं। पिछले वाले वीडियो में मैंने पार्किंसंस लॉ के बारे में बताया, उसे भी जा करके आप देख सकते हैं। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो सब्सक्राइब कीजिए, इस तरह के प्रोडक्टिव वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहेंगे। तो मैं आपको इस सारे टेक्निक्स में से कौन सा टेक्निक बहुत अच्छा लगा मुझे लिख करके बताइए। अगर कहीं डिफिकल्टी होती है तो वो भी मुझे लिख करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।